चलिए आगे समझते हैं धनुष भंग का पाठ। पिछले उसमें हमने व्याख्या में समझा था कि सीता जी की माता प्रजा तथा सीता जी के क्या क्या विचार थे। अब आगे देखते हैं। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर। कि सीता जी जो श्री राम का तन देखकर मनाव धर, सुर मतलब देवताओं से अपने मन के हिसाब से वर मांगने की इच्छा प्रकट करती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, और उनके आँखों में प्रेम के आंसू हैं और शरीर मतलब रोमांचित हो रहा है देखकर, पूरी सभा और श्री राम को देखकर। नीके निरखी नयन भरी शोभा। कि श्री राम को अच्छे से अपनी आंखों में बसाकर पितु पुनु सुमरी बहुरी मन क्षोभा। फिर जब श्री राम को देखती हैं उसके बाद उन्हें उनके पिता का प्रण याद आ जाता है। पितु पुनु सुमरी बहुरी मन क्षोभा, और पिता का प्रण याद करके उनके मन में बहुत दुख प्रकट होता है कि अह तात दारुनि हठ ठानी। अपने पिता से मन ही मन कहती है कि तात, हे पिताजी, आपने भी अलग ही हठ ठान ली है। समझती नहीं कछु लाभ न हानि। कि आप समझते ही नहीं है कि इसमें न कोई लाभ है न हानि है। सचिव समय सीख दे ही ना कोई। सचिव मतलब वो कहना चाहती हैं जो उनके जनक जी के जो सभा में जो भी लोग मंत्री वगैरह थे उनसे कहती हैं कि ये लोग तो अपने पद से ग्रस्त न हट न जाए, इस वजह से कोई सीख नहीं दे रहा है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। कह रही है कि विद्वान लोगों की सभा है, फिर भी अनुचित कार्य हो रहा है। कहाँ धनु कुलिसऊ चाही कठोर। कहाँ धनुष, कुलिस मतलब वज्र के समान कठोर। कहाँ श्यामल मर्दुगात किशोर, और कहाँ श्याम रंग के कोमल किशोर। विधि के ही भांति धरो और धीरा। अब विधाता से कह रही है, मतलब ब्रह्मादेव से मन में, कि विधाता की गति को समझ में आ ही नहीं रही। किस प्रकार मैं अपने मन में धीरज धारण करूं। सिरस सुमन कवन बेदी हीरा। कभी शिरीष का फूल हीरा भेद सकता है। सकल सभा के मति बेभोरी। कि सारी सभा की मति तो भोरी मतलब सिरा गई है। अब मोही शंभुभाल माते तोरी। बोलती है कि अब तो केवल धनुष तुम्हारी मेरे को चाहत है कि आप ही कुछ कर सो। निज जड़ता लोगन पे डारी। अब से सोच रही है, धनुष से बोल रही है कि अपनी जो जड़ता है मतलब अपना जो वजन है वो लोगों पे ही डाल दो। हो ही हरहु रघुपति ही निहारी। और इस प्रकार हल्के हो जाओ जैसे श्री राम है। अति प्रताप सिए मन माही। अब सीता जी के मन में बहुत संताप हो रहा है। लब निनेश जुग सह सिम नाही। निमेश मतलब पलकें झपकना। तो उनके सीता जी की पलकों का जो झपकने का समय है वो भी ऐसा लग रहा है कि 100 वर्षों का समय है। जब किसी को कष्ट होता है तो बहुत समय अधिक लगने लगता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रभु चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल। तो श्री राम को देखती है प्रभु चितई, श्री राम को देखती है सीता जी। पुनि चितव मही, और फिर नीचे लज्जा से राजत लोचन डोल, लज्जा से धरती के ओर नजरें कर लेती है। तो तुलसीदास लिखते हैं आगे कि खेलत मनसी जमीन जुग जनु विदु मंडल डोल। तो ऐसा लगता है जब वो श्री राम को देखकर और पृथ्वी पर लज्जावश आंखें कर लेती है तो ऐसा लगता है कि विदु मतलब चंद्रमंडल के डोल में बंसीज मतलब कामदेव की दो मछलियां कीड़ा कर रही हो, खेल रही हो। गिरा अलीनी मुख पंकज रोकी। आगे तुलसीदास लिख रहे हैं कि गिरा अलीनी, उनकी जो बाणी है उसको कमल जैसा मुख रोक लेता है। प्रकट न लाज निपसावलोकी, और जो रात्रि जैसी जो लज्जा है वो सामने होकर भी प्रकट नहीं हो पा रही है। लोचन जल रहे लोचन कोना। लोचन मतलब आँखों का जो जल है, आंसू है, वो आँखों के ही कोने में रह जाता है। जैसे परम कृपन कर सोना। कृपन मतलब जो दा कंजूस व्यक्ति होता है तो आँखों का जल आँखों के कोने में इस प्रकार रह जाता है जैसे कंजूस का जो सोना गड़ा होता है जमीन में, कंजूस गाड़ देता है, वो उस गड़ा ही रह जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वो सोना गड़ा का गड़ा ही रह जाता है। तो सीता जी की आंखों के आंसू भी उनके कोने में ही रह जा रहे हैं। सकुची व्याकुलता बढ़िया जानी, और उनकी व्याकुलता बहुत बढ़ जाती है। क्या है? धरी धीरजु प्रीति उड़ानी। फिर भी वो धीरज धर के उन्हें प्रीति वर्ष प्रेम वर्ष सोचती है। कहती है अपने हृदय से, तन मन बचन मोर पनु साचा।
कि यदि तन मन वचन, पनु मतलब प्रण, यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो मैं रघुपति पद मतलब सरोज, श्री राम के कमल जैसे पैरों की होके रहूंगी, ऐसा करके। तो भगवनु सकल उर्वासी, तो फिर भगवान से कहती है, तो जो है भगवान जो सबके हृदय में निवास करते हैं वो भगवान, कि करे ही मोहि रघुपर की दासी, तो मुझे श्री रामचंद्र की दासी अवश्य ही बनाएंगे। जे ही पर सत्य सनेहु, आगे वो मन में सोच कहती है कि जे ही जिसका जिस पर सत्य प्रेम होता है, सो ते ही मिलहु ना कछु संदेशु, तो इसमें कोई भी संदेश नहीं कि वह उसे मिलता ही है, जिसका जिस पर सत्य प्रेम हो वह उसे मिलता अवश्य है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, अब श्री राम को देखकर फिर अपने मन में प्रेम ठान लेती है और कहती है कि इसका अर्थ लिया गया है कि ये तन या तो श्री राम का होगा या फिर हो रहेगा ही नहीं। तो जब ये निश्चय कर लेती है तो कृपा निधान राम सब जाना, तो अब आखिर श्री राम तो भगवान है, तो वो सब कुछ जान लेते हैं कि श्री सीता जी ने ऐसा निश्चय कर लिया है, या तो तन श्री राम का है या रहेगा ही नहीं। सियहि बिलोकि तकयु धनु कैसे, तो अब जब मन में वो सीता जी सोचती है तो मन में जान लेते हैं श्री राम, तो सीता जी की तरफ देखते हैं। सियहि बिलोकि तकयु धनु कैसे, फिर सीता जी को देखकर धनुष की तरफ देखते हैं। कैसे देखते हैं? चितव गरुड़ लघु व्याही जैसे, जैसे कोई गरुड़ पक्षी छोटे से मतलब सांप की ओर देखता है, उसी प्रकार श्री राम धनुष की ओर देखते हैं।